number 3 is show that L, M and N form an equilateral triangle. Basically if we are talking about equilateral triangle, it means ऐसा triangle जिसके तीनों sides क्या होंगे, equal होंगे. तो हम यहाँ मेंशन करेंगे फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल एल एम इज इक्वल्स टू एम एन इज इक्वल्स टू एल एन एल लिखें या एल एन लिखें, दोनों एक ही बात है. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला. वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फॉर इंडिविजुअल साइड. एक साइड एक पॉइंट एल है, दूसरा एन और तीसरा एन. ठीक है. पहले हमने एल से एम तक डिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर एम से एन तक और फिर एन से एल तक. हमने डिस्टेंस का वही फॉर्मूला अप्लाई किया जिससे पहले हम अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया. फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सही. तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया -1 माइनस 0 होल स्क्वायर. आंसर विल बी -1 होल स्क्वायर प्लस -0 माइनस √3 होल स्क्वायर. सो इट विल बिकम माइनस √3 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ. 3 1 स्क्वायर मीन्स 1. 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4. √4 को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2. यही काम हमने दूसरी साइड पे किया. ठीक है. पॉइंट्स थे हमारे पास m और n. m हमारे पास है -1, 0. n है 1, 0. ठीक है. इसको सॉल्व किया. 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. 0 माइनस 0 वैल्यू 0 हो गई, तो कम्प्लीटली 0 लिखने की जरूरत नहीं है. स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ. सो द साइड इज इक्वल्स टू एम एन इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट साइड पे. डिस्टेंस फ्रॉम एन एल. ठीक है. एन एल का डिस्टेंस निकालेंगे. पॉइंट्स मेंशन करेंगे एन और एल, जो कि हमारे पास आ रहे हैं 1, 0, 0, √3. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इनसाइड अ फॉर्मूला. फॉर्मूला में पुट की वैल्यूज, तो हमारे पास एन एल की वैल्यू आ गई, दैट इज 2. तो अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों साइड्स जो है वो तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं. सो वी कैन से दैट एल एम इज इक्वल्स टू एम एन इज इक्वल्स टू एन एल. सो एल एम एन इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर 4. Whether or not points A, B and C form an isosceles triangle. अगर हम बात करते हैं isosceles triangle की, तो isosceles triangle में दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड जो है वो अनइक्वल होती है. लेकिन हम यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते अभी कि हमारी कौन सी साइड इक्वल होगी, कौन सी साइड अनइक्वल होगी. तो हमने क्या किया, वी डोंट नीड टू मेंशन एनी कैटेगरी, एनी साइड्स ऑन आफ्टर दिस हेडिंग. जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम ए बी. डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, पॉइंट्स ए और बी को सॉल्व किया. ठीक है. पॉइंट ए हमारे पास है 2, 3. पॉइंट बी है 8, 11. दोनों को सॉल्व किया. वी विल गॉट द आंसर दैट इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 10. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम बी सी. बी सी को फाइंड आउट करेंगे. यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स दैट इज बी एंड सी. बी और सी के पॉइंट्स निकाले तो हमारे पास दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, हमें नजर आ रहा है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं. थर्ड साइड पर आएंगे हम. थर्ड साइड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट दी स्क्वायर रूट ऑफ 200. 200 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने इसका एलसीएम लिया. ठीक है. एलसीएम लेंगे 200 का, तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 2 5 10 and 0, then 2 2s are 4 and 2 5s are 10, then 5 5s are 25 and 5 1s are 5. ठीक है. सो वी विल गॉट 2 pairs, 1 pair here and another pair is here. तो जब हमारे पेयर्स होंगे तो पेयर्स क्या हो जाएंगे, पेयर्स को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट, रिमेनिंग है हमारे पास 2. सो 2 5s are 10 अंडर रूट 2. तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 10 अंडर रूट 2. तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी and BC is not equals to AC. So we can say that ABC is required isosceles triangle. Moving towards question number 5. Question number 5 में मौजूद है, do the points A, B and C form a right angle triangle. Right angle triangle को कैसे proof करेंगे? Basically we have a distance, you have to find out, again you have to use the formula that is distance फ्रॉम ए टिल बी. ए से बी तक हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया. वी विल गॉट द आंसर दैट इज अंडर रूट 73. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिस्टेंस फ्रॉम बी टिल सी.
बी टिल सी निकाला तो हमें आंसर मिला √146. ठीक. देन मूविंग टूवर्ड्स द डिस्टेंस फॉर ए टिल सी तो हमें आंसर मिला √73. एक चीज़ याद रखिएगा जो मेजॉरिटी मिस्टेक होती है, whenever we are taking a square of any negative number, the negative number will convert into a positive one. जब भी नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो हमारा नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो हमने क्या किया, आफ्टर गेटिंग दीज 3 वैल्यूज व्हाट वी हैव टू डू फॉर प्रूविंग दैट द गिवन वन इज द राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में आता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है. ठीक है. तो लॉन्गेस्ट साइड हम तीनों में देखें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड नजर आ रही है हमें √146, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया. बेस और परपेंडिकुलर सेम है तो हमारी मर्जी हम कोई सी भी ले सकते हैं, तो हमने मेंशन किया √73 प्लस √73. ठीक है. स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास आ गया 73 प्लस 73 इज इक्वल्स टू 146. तो हम कह सकते हैं इफ बोथ साइड्स आर इक्वल सो वी कैन से दैट ABC इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल. Question number 6 is little bit different. Different क्या है, if the points A, B and C are this determine an equilateral triangle, यानी अगर A, B, C जो है वो equilateral triangle फॉर्म कर रहे हैं तो हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ K. As we know that in equilateral triangle AB is equals to BC and BC is equals to AC. ठीक है. तीनों साइड्स क्या होंगी, तीनों साइड्स बराबर होंगी. तो हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K. अब इन्होंने ये नहीं कहा कि तीनों साइड्स को हमने फाइंड आउट करने के बाद ये भी प्रूफ करना है कि क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल को प्रूफ कर रही हैं या नहीं. ठीक है. वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट दी K. तो हमने सबसे पहले ऐसी साइड्स लेनी है जहां पर हमारे पास वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट नहीं करनी. तो हमने पहले कौन सी साइड्स को पिक किया, दैट इज A एंड दैट इज B. ठीक है. दोनों को हमने पिक किया. सो आफ्टर टेकिंग पॉइंट A एंड B वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो हमें डिस्टेंस मिल गया कि हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है ए बी का वो आ रहा है 6. इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल मौजूद है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर ए से बी तक डिस्टेंस मेरे पास 6 आ रहा है तो मेरे पास हर साइड का डिस्टेंस क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए. ठीक है. तो मैंने क्या किया, अज्यूमिंग दिस वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी साइड बी सी को जब मैंने फाइंड आउट किया तो बी सी में क्या आया मेरे पास आ गया x2 मीन्स 6 - 9 होल स्क्वायर. 6 - 9 क्या है, तो मेरे पास आया -3 का होल स्क्वायर 9. ठीक है. दूसरी साइड पे मौजूद है y2 मीन्स x k -1 होल स्क्वायर को हम लोग मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं. ठीक है. तो हमारे पास यही वाला कंडीशन यहीं पर स्टेबल हो गई कि फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ऑफ k गिवन नहीं है. सही. तो हमने क्या किया, एज वी नो दैट द गिवन ट्राइंगल इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमने दोनों को, तीनों साइड्स इक्वल होंगी इसलिए हमने दो साइड्स को सपोज किया. कौन सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी. ए बी इज गिवन दैट इज 6, बी सी हमारे पास है √9 प्लस k - 1 होल स्क्वायर. जब तक हम स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं करते फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है. सो फॉर सॉल्विंग स्क्वायर रूट वी हैव टू टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस k - 1 होल स्क्वायर. 9 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा. 36 - 9 इज इक्वल्स टू 27 इज इक्वल्स टू k - 1 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स. जब दोनों साइड्स पे रूट को अप्लाई करेंगे तो 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी हैव टू टेक अ स्क्वायर रूट लेंगे. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 9 are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. As we know that 3 is making a pair, तो 3 को हम लिखेंगे आउटसाइड द रूट और हमारे पास 3 आ जाएगा इनसाइड द रूट जो रिमेन हो जाएगा. ठीक है. जब हम रूट को अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू अप्लाई द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस. ठीक है. दोनों प्लस और माइनस साइन को मेंशन करेंगे. जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3/√3. ठीक. के के साथ -1 था, जब हम उसको चेंज करेंगे दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा +1 में. सो वी विल गॉट द वैल्यू ऑफ के दैट इज 1 ± 3/√3.
आप चाहें तो उसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/√3, जैसे हम ईदर एंड और में लिखते हैं, या फिर k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/√3, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, जस्ट अगर आपने यहाँ तक मेंशन कर दिया तो वो भी इनफ है। Moving towards the next question, that is question number 7. Question number 7 है, show that the points P, Q and R are the vertices of a scalene triangle. A scalene triangle is that triangle which has all the different sides. यानी सारी sides जो होती हैं वो unequal होती हैं. So we have to use a formula of distance for solving this. हम पहले पहुंचे P से Q तक, हमने formula apply किया, so we will got the distance that is 2/√2. Then moving towards distance from Q till R, तो हमें distance मिल गया 2/√6. Then after that we got the distance of P and R, so we will got another different side that is √10. तो हमें नजर आया कि हमारे पास तीनों sides जो है वो तीनों unequal आ गई, so we can say that hence PQR is scalene triangle.